हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे बोतल को लेकर है। तो इस तरह की बोतल तो हमारे घर में रहते ही हैं। तो हमें क्या करना है कि बोतल को इस तरह से ऊपर की साइड से काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसे पहले से ही काट कर बना लिया था। तो इसे हम थोड़ा सा अब तवा पर गरम करके थोड़ा सा इसे बराबर कर लेंगे। तवा हमारा यहाँ पे गरम है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम 2 ढक्कन लेंगे। आप बोतल का ही ढक्कन ले लीजिएगा और उसे हमें इस तरह से होल बना लेना है। तो जो हमें होल बनाना है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो आप किसी चाकू से या किसी पेचकस से इसमें इस तरह से होल बना लीजिएगा। तो हमें थोड़ा सा बड़ा इसमें होल बनाना है। तो ये बहुत आसान तरीके से इसमें होल बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे इस तरह से बना लिया है। तो इसी तरह से हमें बना लेना है। अब हम इसे ऊपर की साइड से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो हो आप उससे चिपका लीजिएगा। अगर फेविकॉल हो तो उससे भी आप इसे चिपका सकती हैं। तो इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है। तो इस तरह से हम अगर तेल वगैरह किसी बोतल में डालते हैं तो अच्छे से नहीं डलता है, गिरने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छे से कुपी की तरह काम करता है। और ये जो ढक्कन हमने लगाया है उसे आप इसमें बंद कर देंगे तो गिरने का भी डर नहीं रहेगा। मतलब इस तरह से कुछ भी किसी भी बोतल में भर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ किचन सिंक को लेकर। कभी कभी हमारा किचन सिंक काफ़ी गंदा हो जाता है जिसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम इसे बहुत आसान तरीके से आज साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 चम्मच। उसमें 1 चम्मच मैंने सर्फ को मिला दिया है। आप सर्फ कोई सा भी ले सकती हैं जो आप इस्तेमाल करती हों। और इस तरह से हम किचन सिंक में पूरे किचन सिंक में इस तरह से आटे को छिड़क देंगे। उसके बाद लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद उसके बाद हम कोई स्क्रब से लेकर इसे इस तरह से रब कर देंगे। इससे क्या होगा आपका जो किचन सिंक है चाहे कितना भी गंदा हो बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा बिना मेहनत किए। तो इस तरह से हम अब किचन सिंक को साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे तो मैंने किचन सिंक को अच्छे से स्क्रब से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो किचन सिंक है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, कितने अच्छे से चमक गया है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप किचन सिंक साफ़ कर सकती हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ पे चश्मे को लेकर। चश्मे की जो ग्लास होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। हम इसे तेज़ से रगड़ कर साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम बहुत आसान तरीके से आज साफ़ करेंगे। तो इसे साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे विनेगर। तो विनेगर से जो ग्लासेस हैं चश्मे के चाहे किसी भी चीज़ के वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हम रुई में थोड़ा सा विनेगर को लगाकर और चश्मे पर इस तरह से रब करेंगे। तो हमें हल्के हाथों से ही रब करना है फ्रेंड, ज़्यादा तेज़ हमें रब नहीं करना है। क्या होता है कि जो चश्मे के ग्लास होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर हम तेज़ से करेंगे तो उसमें स्क्रैच आ सकते हैं और उस चश्मा हमारा टूट भी सकता है। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इस तरह से रब करेंगे। रब करने के बाद हम यहाँ पे कोई सा भी सूती कपड़ा ले लेंगे साफ और उससे हम चश्मे को अच्छे तरह से पोंछ लेंगे। तो इस तरह से जो चश्मे के ग्लास होते हैं वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से चमक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो चश्मा है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, कितनी अच्छी चमक इसमें आ गई है। तो इस तरह से आप अपने चश्मे को अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह की पॉलीथीन को लेकर। हमारे घर में बहुत सारे पॉलीथीन बैग जुट जाते हैं और जो इधर-उधर फैले रहते हैं जिससे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम आज एक जगह सारे पॉलीथीन को इकट्ठा करके रखेंगे जो इधर-उधर बिल्कुल भी फैले नहीं रहेंगे। तो हमें करना क्या है कि पॉलीथीन को इस तरह से मोड़ लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं फिर हमें कैसे मोड़ना है। तो इस तरह से हमें पॉलीथीन को मोड़ लेना है। तो इस तरह से अगर हम पॉलीथीन बैग रखेंगे तो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं फैलेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। और हमारा जो घर है, किचन है वो भी व्यवस्थित रहेगा और देखने में भी इस तरह हम रखेंगे तो पॉलीथीन बैग देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो पॉलीथीन बैग की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती ही रहती है। तो इस तरह से हम सारे पॉलीथीन को मोड़ लेंगे फ्रेंड। वीडियो में आप देख सकते हैं हमें कैसे मोड़ना है।
इस तरह से अगर हम पॉलीथीन बैग रखेंगे तो हमारे जितने भी पॉलीथीन बैग हैं एक जगह इकट्ठा रहेगा और देखने में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे पॉलीथीन को मोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मोड़ा हुआ ही पॉलीथीन लेंगे और उसके ऊपर की साइड हमें इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर की साइड का जो हिस्सा होता है उसे हमें इस तरह से मोड़ लेना है और उसके बाद हमें इस तरह से रोल बनाते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें रोल बनाना है। उसके बाद हमें दूसरे पॉलीथीन को भी इसी में लगाकर रोल बनाते जाना है इस तरह से। इस तरह से दूसरे पॉलीथीन को भी इसी में लगाकर हमें इसी तरह से रोल बना लेना है। तो जितना भी पॉलीथीन है हम इसी तरह से लगाकर उसका इसी तरह से रोल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने सारे पॉलीथीन को इसमें लगाकर इस तरह से रोल बना कर लिया है। तो हमारा जो पॉलीथीन है, जितने भी पॉलीथीन थे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब एक डब्बा ले लेंगे। आप कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉलीथीन को एक जगह से इस तरह से रोल बना लिया है। तो हम अब एक डब्बा ले लेंगे। तो डब्बा आप कोई सा भी ले सकती हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक का डब्बा हो तो उसे भी आप ले सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था इस तरह से कार्टून, तो मैं उसी का आज इस्तेमाल करूँगी। तो हमें क्या करना है कि कार्टून के ऊपर के साइड हमें थोड़ा सा कट लगा देना है। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही हमें इसे काटना है। तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पे काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं वीडियो में हमें इस तरह से बस थोड़ा सा काटना है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक का डब्बा वगैरह हो तो उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकती हैं। प्लास्टिक के डब्बे में भी इसी तरह से कट लगाना है। अब हमने पॉलीथीन को जिसे हमने रोल बना कर रखा था उसे इस तरह से डब्बे में रख देंगे और उसका जो ऊपर का हिस्सा हमने छोड़ा था उसे इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें डब्बे में उसे एडजस्ट कर देना है और डब्बे का जो ऊपर का साइड है उस पर थोड़ा सा हम सेलो टॉप चिपका देंगे, जिससे वो लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं सेलो टॉप चिपका दे रही हूँ, जिससे ये पूरी तरह से लॉक हो गया है, बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा। तो इस तरह से पॉलीथीन बैग भी हमारा एक जगह इकट्ठा हो गया। और जब आपको ज़रूरत हो तो इसे आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हैं। तो मैं आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो पॉलीथीन है कितनी आसान तरीके से निकल रहा है। कितने आसान तरीके से मैं यहाँ से इसे निकाल भी ले रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने सारे पॉलीथीन को एक जगह इकट्ठा करके रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। हम लेंगे एक कटोरी, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल ले रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हम इस तरह से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पानी में इस तरह से भिगो देंगे। तो इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े करके हमें पानी में भिगो देना है। तो पानी यहाँ पे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा पानी इसमें और डाल दूँगी। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे चीज़ रखते हैं, सब्ज़ी, फल, खाना, जिससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज से बैड स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से हम पेपर को पानी में भिगोकर अगर फ्रिज में रख देंगे तो हमारी फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे पेपर को मैंने पानी में भिगो लिया है, तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी निकल जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना।